पुराने जमानों की बात है। रात गुजरती रही, मगर मुस्तफा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर अंधेरा फैला था और घर के अंदर खामोशी एक अजीब सा बोझ डाल रही थी। छोटी सी चारपाई के किनारे बैठा वो मिट्टी की दीवार को घूरता रहा जहां लटका हुआ पुराना फानूस बुझ चुका था। इसके जहन में बार बार वही सवाल गूंजता था, क्या मैं वाकई अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदल पाऊंगा? वो जानता था कि हाथ खाली हैं, मगर दिल में उम्मीद की टिमटिमाती हुई रोशनी अब भी मौजूद है। सुबह के वक्त उसकी बीवी ने नरमी से कहा था, मुस्तफा, हालात जितने भी सख्त हों, अल्लाह कभी किसी का रिस्क बंद नहीं करता। ये जुमला इसे मुसलसल हिम्मत दे रहा था, मगर दिल का एक कोना फिर भी टूटा हुआ था। आज उसके बच्चों ने सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाई थी। वो उठा, आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर सहन में आ गया। आसमान पर थोड़े से बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक थी। वो ऊपर देखकर बोला, या अल्लाह, बस रास्ता आसान कर दे, मैं हारना नहीं चाहता। इसी लम्हे उसे अपनी बेटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो नींद में पुकार रही थी, अबुआ, अब काम पर जाएंगे ना? अब थकेंगे तो भी ना रुकना। मुस्तफा का दिल जैसे मोम हो गया। वो बेटी के पास गया, इसके माथे पर हाथ रखा, चादर ठीक की और देर तक इसे देखता रहा। इसी बच्चे की उम्मीद ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया था। सुबह अभी पूरी तरह निकली भी ना थी कि मुस्तफा ने अपना पुराना कपड़ा पहना, कंधे पर कच्ची बोरी डाली और काम की तलाश में निकल पड़ा। गली में धूल उड़ रही थी, मगर वो कदम आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता करता चला जा रहा था। करीब ही एक पुराना बाजार था, जहां मजदूर सुबह सवेरे जमा होते थे। वो भी वहीं पहुंचा। कुछ लोग पहले से मौजूद थे, कोई खांस रहा था, कोई सस्ता सा नाश्ता खा रहा था और कुछ बेचैन खड़े काम का इंतजार कर रहे थे। मुस्तफा खामोशी से कतार में खड़ा हो गया। उसने किसी से बात नहीं की। इसके चेहरे पर परेशानी साफ लिखी थी, मगर आंखों में अज़्म भी था। चंद मिनट बाद एक ताजिर वहां आया। वो जोर से बोला, मुझे 3 मजदूर चाहिए, अनाज की बोरियां उतारनी है। सब लोग आगे लपके। मुस्तफा ने भी हाथ खड़ा किया और खुशकिस्मती से उसे काम मिल गया। रास्ते में चलते हुए वो सोचता रहा, बस आज अच्छा दिन हो जाए, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। ताजिर का गोदाम बाजार के पिछले हिस्से में था। लकड़ी का बड़ा दरवाजा खुला तो अंदर गर्द, बोरियां और पुरानी अलमारियां नजर आईं। मुस्तफा ने बोरियों को हाथ लगाया, वो बहुत भारी थीं। पहली बोरी उठाते ही इसकी कमर में खिंचाव पड़ा। हाथों की नसें उभर आईं, मगर वो रुकने वाला नहीं था। उसका दिल कह रहा था, थक मत, यही तो रोजी का जरिया है। आज की कमाई शायद कल की उम्मीद बन जाए। वो एक के बाद एक बोरी उठाता गया। पसीना इसके माथे से टपक कर जमीन पर गिरता रहा, मगर उसने कभी शको न किया। इसी दौरान एक बोरी के नीचे इसे छोटा सा पुराना लिफाफा नजर आया। शायद कोई सालों पहले गिरा बैठा था और किसी की नजर नहीं पड़ी। जैसे ही इसने लिफाफा उठाया, इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हो गए। ये क्या है? किसका है? और यहां क्यों पड़ा है? वो आहिस्ता से एक तरफ हटा, हाथ हल्का सा कानपा और लिफाफा खोला। अंदर चंद चमकते हुए सके थे, सोने के सके। मुस्तफा की आंखें हैरत से फैल गईं। एक पल के लिए वो पत्थर का हो गया। इसके जहन में ख्यालात दौड़ने लगे। इतने पैसे में घर की हालत बदल सकती है। बच्चों की फीस, खाने का सामान, बीवी के कपड़े, सब कुछ। फिर इसका दिल इससे बोला, नहीं मुस्तफा, ये तुम्हारा रिस्क नहीं है। जो रिस्क तुम्हारा है वो तुम्हारे नसीब से आएगा, किसी और के पैसे से नहीं। मुस्तफा ने गहरी सांस ली, सके मुट्ठी में मजबूती से थामे बैठा रहा। फिर आहिस्ता से खड़ा हुआ और ताजिर के पास गया। ताजिर एक रजिस्टर में हिसाब लिख रहा था।
मुस्तफ़ा ने इसके सामने लिफाफा रख दिया। ये आपके गोदाम में मिला है, शायद ये आपका है या आपके किसी बुजुर्ग का। ताजिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लिफाफा खोला और हैरत से बोल अलिफाटे, अरे ये तो मेरे दादा के सोने के सके हैं। मैंने तो समझा था गुम हो गए। तुमने कहां से? मुस्तफ़ा कुछ बोलता इससे पहले ताजिर उसके हाथ पकड़कर बोला, तुम जैसे ईमानदार आदमी इस जमाने में कम मिलते हैं। फिर इसने जेब से एक नोट निकाला और मुस्तफ़ा के हाथ में रखा। ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी दियानत की कीमत। मुस्तफ़ा ने नजरें झुका ले। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा। फर्ज नहीं भाई, ये कैरेक्टर है, और ऐसा कैरेक्टर हर किसी में नहीं होता। मुस्तफ़ा का दिल जैसे हल्का हो गया। उसने पहली बार अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस की। ये वो खुशी थी जो रिस्क से नहीं, हलाल कमाई की बरकत से आती है। वो काम खत्म करके बाजार से वापस जा रहा था कि अचानक इसे महसूस हुआ। सूरज की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ी थी, जैसे उम्मीद ने पहली बार उसके दिल का दरवाजा खटखटाया हो। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे आजमाइश में डाला, मगर मैंने तेरा रास्ता नहीं छोड़ा। अब आगे तो ही आसानी करेगा। और वो लंबे कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ा, जहां उसके बच्चों की मुस्कुराहट इसका इंतजार कर रही थी। दोपहर का सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था, मगर मुस्तफ़ा के चेहरे पर आज अजीब सी ठंडक थी। वो घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था और जेब में वो नोट रखा था जो ताजिर ने इसे इसकी दियानत के बदले दिया था। पैसा बहुत नहीं था, मगर इसमें इतनी बरकत थी कि मुस्तफ़ा को लग रहा था जैसे अल्लाह ने इसके दिल में कोई नया चिराग रोशन कर दिया हो। घर के करीब पहुंचते ही उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। शायद वो सुबह से बाप के इंतजार में थी। जैसे ही इसने मुस्तफ़ा को देखा, इसकी आंखें चमक उठीं। अबुआ, आप आ गए। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। हाँ बेटी, आज काम भी मिला और अल्लाह ने फजल भी किया। इसकी बीवी कमरे से निकली। चेहरे पर थकन भी थी और उम्मीद भी। कुछ मिला काम? वो धीरे से बोली। मुस्तफ़ा ने नोट उसके हाथ में रख दिया। ये मजदूरी है और ये रिस्क है जो पूरी सच्चाई से मिला है। बीवी ने पैसे हाथ में पकड़े, मगर उसकी आंखें मुस्तफ़ा के चेहरे पर जिम गईं। अल्लाह ने तुम्हारी नियत की लाज रख ली। घर में इस दिन पहली बार खाने की खुशबू आई। बीवी ने चूल्हा जलाया। बच्चे खुश थे और मुस्तफ़ा सहन में बैठकर ठंडी हवा को महसूस करता रहा। इसे लग रहा था जैसे बरसों बाद इसके कंधों से बोझ हल्का हुआ हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो नोट तो सिर्फ एक आगाज था। अगले दिन वो दोबारा बाजार गया। वही पुराना चौक, वही लोग, वही आवाजें। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था, जैसे किस्मत खुद इसकी तरफ बढ़ रही हो। ताजिर ने उसे दूर से देखकर आवाज दी, अरे मुस्तफ़ा, आ जाओ मेरे भाई। मुस्तफ़ा रुका, हैरत से इस तरफ बढ़ा। ताजिर ने कहा, मैंने कल की बात अपने साथियों को भी बताई। सब कहते थे ऐसे ईमानदार आदमी को रोजगार से महरूम नहीं रहना चाहिए। फिर इसने इशारा किया, आज से तुम मेरे गोदाम में मुस्तकिल मजदूरी करोगे। रोज का काम, पकी उजरत और जो भी बढ़ोतरी होगी तुम्हें बताऊंगा। मुस्तफ़ा के लबों पर बेइख्तियार शुक्र आया। अल्लाह भला करे आपका। मैं बस कोशिश और सच्चाई से काम करूंगा। गोदाम का काम सख्त था, भारी बोरियां, गर्द, तवील घंटे, मगर मुस्तफ़ा ने कभी थकावट को रुकावट नहीं बनाया। हर रोज वो पहले से ज्यादा मेहनत करता। ताजिर उसके काम को देखकर बार बार खुश होता। एक दिन ताजिर ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। मुस्तफ़ा, तुम्हें कुछ बताना है। मुस्तफ़ा थोड़ा घबरा गया। जी साहब।
ताजिर ने मुस्कुराकर रजिस्टर बंद कर दिया। मैं गोदाम बढ़ा रहा हूं। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो ईमानदारी से हर चीज का हिसाब रख सके। मैंने सोचा, तुमसे बेहतर कौन होगा? मुस्तफा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। साहिब, मैं तो बस एक मजदूर हूं। नहीं, ताजिर ने कहा, तुम मजदूर नहीं, तुम किरदार वाले आदमी हो, और कारोबार किरदार से चलता है, ताकत से नहीं। इस दिन पहली बार मुस्तफा को लगा कि शायद अल्लाह उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा रहा है। ना गुजरते गए, गोदाम में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। वो सिर्फ बोरी नहीं उठाता था बल्कि अनाज का हिसाब रखता, लिस्टें बनाता और सामान की निगरानी करता। लोग उसे देखकर कहते, ये है वो बंदा जिसने सोने के सके वापस किए थे। कपड़े अब भी सादा थे मगर चेहरे पर इत्मीनान था। घर में बच्चों की भूख खत्म हो गई थी। बीवी के हाथ में अब आस का चिराग था। एक शाम जब वो काम से लूटा, बेटी ने इसके सामने अपनी कॉपी रखी। अबुआ, आज टीचर ने मेरी तारीफ की, कहा कि पढ़ाई कभी ना छोड़ना। मुस्तफा की आंखें नम हो गईं। बेटी, तुम वो बनोगी जो हम कभी ना बन सके। और फिर एक रात जब सब सो गए, मुस्तफा सहन में बैठा आसमान को देखने लगा। वही आसमान जिसके नीचे कभी उसकी जेब खाली थी, जिसके नीचे वो मांगने के बजाय मेहनत करता था, जिसके नीचे इसने आजमाइश में भी दियानत नहीं छोड़ी थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म पर चल कर देखा और तूने मुझे वो दिया जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था। हुआ चल रही थी, सितारे चमक रहे थे और मुस्तफा के दिल में पहली बार यकीन मजबूत हो गया था कि हलाल मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और दियानत का रास्ता चाहे कितना मुश्किल हो, आखिरकार वही इंसान को सरबुलंद करता है। यूं उसकी जिंदगी का वो सफर जो भूख, खौफ और परेशानी से शुरू हुआ था, उम्मीद, इज्जत और सुकून पर खत्म हुआ। मगर हकीकत ये थी, ये इसका अंजाम नहीं, यही उसकी नई शुरुआत थी।